दोस्तों, अभी अभी रमजान 2025 को लेकर आई मुसलमानों के लिए कुछ सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हां, जिस खुशखबरी को सुनने के बाद यकीनन सारे मुसलमान खुशी से झूमने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि रमजान 2025 का आगाज हो चुका है और इस मौके पर जो खबरें सामने आई हैं वह काफी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। यानी दोस्तों, रमजान को देखते हुए झारखंड सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। इफ्तार के 1 घंटे पहले जा सकेंगे घर। जुमे की नमाज के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मिलेगी छुट्टी। जी हां दोस्तों, ये झारखंड सरकार की तरफ से कहा गया है। वही दोस्तों, इस मर्तबा फिर से असदुद्दीन ओवैसी साहब उमरा की अदायगी करने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर बात की जाए तो इस मर्तबा की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अफगानिस्तान के एक मदरसे जिसमें 1200 लड़कियों में से करीब 650 लड़कियों ने कुरान मुकम्मल हाफिजा कर लिया है। जी हां दोस्तों, ये वाकई सबसे बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दोस्तों, खबर यह भी निकल के सामने आ रही है कि बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर ने हिजाबी ड्रेस पहन करके मुसलमानों को दी है रमजान की मुबारकबाद। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो यकीनन हैरान हो जाएंगे कि केरल की कासरगाड मंदिर में इफ्तार की दावत हुई, धार्मिक सताव की पेश की गई मिसाल। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ सऊदिया अरब से और मदीना मुनव्वरा के रमजान के मौके पर जो ये खूबसूरत सी तस्वीर सामने आई है चांद की, यानी चांद के ऊपर रोजाए रसूल किस तरह से नजर आ रहा है। वाकई दुनिया की ये सबसे बेहतरीन खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यकीनन अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ दोस्तों, खबर यह भी निकल के सामने आई है मुसलमानों के लिए कि कर्नाटका सरकार मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% का आरक्षण देगी। वाकई दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर सामने आई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यह भी एक खुशखबरी से कम नहीं है कि 1000 वर्षों में पहली बार, यानी 1000 सालों में पहली बार ब्रिटेन की शाही महल में हुआ था इफ्तारी पार्टी का आयोजन। जी हां दोस्तों, ये 2025 के मौके पर हुआ है, वह भी 1000 साल के बाद। तो यकीनन यह भी एक अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। साथ ही साथ दोस्तों, खबर यह भी सामने आई कि थलापति विजय, जो कि साउथ के एक्टर हैं, उन्होंने एक इफ्तारी का आयोजन किया था और मुसलमानों के साथ उन्होंने नमाज की भी अदायगी की थी, जो कि उन्होंने भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल भी पेश की। साथ ही साथ दोस्तों, मुसलमानों ने 1400 साल पुराना वो मंजर भी याद किया और देखा जो कि आज से पहले मुसलमान बगैर लाउड स्पीकर के अजान दिया करते थे। यानी दोस्तों, खबर सामने यह आई है कि संबल की शाही जमा मस्जिद में लाउड स्पीकर बैन के बाद इमाम और मौलाना मस्जिद की छत से अजान देकर सहरी खत्म होने का ऐलान कर रही हैं। वाकई दोस्तों, जिन्होंने भी यह मंजर देखा होगा वो अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहे होंगे। वहीं दोस्तों, रमजान के मौके पर अब भी नेता वमन ईरानी ने राशन किट भी तकसीम की है। यह भी अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी सऊदी अरब मस्जिद नबवी शरीफ से भी आ रही है। यानी मस्जिद नबवी शरीफ और ग्रेड मोक्स में तकरीबन रोजे में 55 लाख लोगों को इफ्तारी करवाई जा रही है, जो कि अपने आप में ही काफी हैरान करने वाली बात है। वहीं दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी इस मौके पर उमरा करने के लिए सऊदिया अरब पहुंचे हुए हैं, जो कि यकीनन दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों, तो एक मर्तबा में करीब 5 लाख लोगों ने सबसे ज्यादा तादाद में इस मर्तबा 2025 के मौके पर उम्रे की अदायगी की है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और आखिरी बात अगर बताऊंगा तो यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। जी हां दोस्तों, रमजान 2025 के मौके पर खबर यह भी सामने आई है 2030 में जो साल आने वाला है उसमें दोस्तों रमजान जो है वह 2 मर्तबा आएगा। यकीनन दोस्तों, जो भी उस मौके पर मौजूद होंगे वो यकीनन खुशनसीब होंगे। ऐसे में दोस्तों, आपको ये तमाम खुशखबरियां कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक भी करें, इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को ये तमाम बातें जो हैं वो मालूम हो सके। दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक नाफरमान लड़की के बारे में बताने वाले हैं।
जब एक अल्लाह के वली ने एक नाफरमान लड़की को छिपकली बना दिया, उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बयान किया जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नियामतें थीं। अल्लाह ने वहां के लोगों को मालामाल किया हुआ था, ऐसी नियामतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वहां के सब लोग काफिर थे, सिवाय कुछ मुसलमानों के। वो काफिर अपनी दौलत पर फक्र किया करते थे, क्योंकि वहां हर एक शख्स दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहां के सरदार की एकलौती बेटी थी जिससे वो बेपनाह प्यार करता था। उसकी बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी। वहां पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वो गरीबों पर बहुत जुल्म किया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती, और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो उनको वो कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी हाल पूछने वाला नहीं था, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, हमारी नस्लें जो चंद एक यहां बची है उन नस्लों को तू बचा ले। इस सरदार की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहां कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता। हमारे पास ना दौलत है, ना जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वो इस जादूगरनी को यानी सरदार की बेटी को भी हरा दे। अल्लाह ने उस बूढ़े शख्स की दुआ सुन ली और यूं उस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वो अल्लाह वाले ऐसे ही उस बस्ती में दाखिल ना हुए, बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाकया हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकला। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफर कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया और उसको डस लिया, और फिर वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे उन्होंने जब अपने सरदार की ये हालत देखी कि एक जहरीला सांप काट कर जा रहा है तो फौरन उसे घर पहुंचाया गया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन अजीब बात थी कि लाख कोशिश के बावजूद जहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब ना हुआ, लेकिन उसी वक्त वहां एक दरवेश की आमद हुई। एक अल्लाह वाले वहां आ गए। उन्हें तो अल्लाह ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने कहा, किससे मिलना है? तो उस अल्लाह वाले ने कहा, क्या यहां के सरदार को सांप ने डस लिया है? तो नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहां नहीं देखा। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूं और मुझे खबर मिली है कि यहां के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकर ने कहा, तुम कौन हो? तो अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूं और मैं उनका इलाज करने आया हूं। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने में गरीब लग रहे थे। वो नौकर कहने लगे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहां आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार के पास, और तुम जैसे गरीबों से वो अपना इलाज नहीं करवाएंगे। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वो गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी से कहा कि बाहर एक फकीर आया हुआ है। होलिये से फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जो जहर तेजी से फैलता जा रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी बेटी कहने लगी, उसको अंदर बुलाओ। जब वो अल्लाह वाले उस घर में आए तो देखा सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है।
उन अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा और जहां सांप ने काटा था उस जगह पर अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहां से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी हैरान रह गए कि ये कौन दीवाना था कि कमरे में आया और इलाज करने के बजाय उस जगह पर थूक दिया जहां पर सांप ने काटा था, और भाग भी गया। उसको कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तिलमिला रही थी कि इसने तो गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग उस थुक को साफ करो, मैं उसे अभी गिरफ्तार कराती हूं। लेकिन जैसे ही हकीम थुक को साफ करने के लिए रुमाल से हटाने लगे तो वो हकीम हैरान रह गए और रुक गए। उसने उंगली से थुक को पूरे जिस्म पर लगा दिया। उसकी बेटी कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया और आप उस थुक को मल रहे हैं। हकीम ने अपने हाथ के इशारे से सरदार की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थुक को सरदार की टांग पर मला गया तो फौरन जहर का असर खत्म हो गया। जो टांग कटने के काबिल थी वो टांग पहले वाली हालत में आ गई, और पूरी टांग जो नीली हो चुकी थी, जिस पर जहर का असर हो चुका था, अब वो अपने असल रंग में आ गई। और जब वो कबीले का सरदार होश में आया तो वो हैरान रह गया जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा के थुक की वजह से आप ठीक हुए हैं। तो उसने कहा, भाई वो तो हमारे मसीहा हैं, तुम लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया? उन्हें लेकर आओ। उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उनके एहसान का बदला जरूर देंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी, उसने कुछ नहीं कहा। गांव के सरदार के कहने पर सब सिपाही उन अल्लाह वाले को ढूंढने निकल पड़े। वो लोग चारों तरफ फैल गए, लेकिन कहीं भी उनको वो अल्लाह वाले नहीं दिखे। फिर जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो वहां एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उन अल्लाह वाले को देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये तो ना जाने किस को सजदा कर रहे हैं। खैर, इबादत के बाद फौरन उन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। सरदार कहने लगा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूं कि मेरे लोगों ने आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। हम गुनाहगारों की आंख आपको पहचान ना सकी, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी तरफ से ये कीमती लिबास यानी ये कपड़े और ये घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहने लगे, ये घोड़ा और ये लिबास बहुत कीमती है। मैं ये लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो गांव के सरदार ने कहा कि आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ साथ आपको नौकर भी दिए जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, इतने मालो दौलत और नौकरों के साथ क्या मैं अकेला रहूंगा? तो गांव का सरदार कहने लगा, हुजूर आपकी ये बात तो ठीक है, ये बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूं, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि ये मेरी बेटी आपके सामने है। बेटी ने हैरत से अपने बाप को देखा कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उस सरदार ने कहा कि मेरी बेटी जिसने आपको देख लिया है, इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है कि आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहां तक हमारी मालूमात है, हम बुतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा कर रहे हैं वो आपका अल्लाह हैं और आप एक मुसलमान हैं, इसीलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो अल्लाह के वली ने कहा कि मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी है कि मेरी बहुत औलादें हों और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। आप मुझे एक बात बताएं, अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो रोना किसको पड़ेगा? तो उस सरदार ने जवाब दिया कि हुजूर, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो फिर रोना तो आपको ही पड़ेगा। तो अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा कि अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी दौलत, अपने नौकर, अपनी बेटी, हर चीज अपने पास वापस रख लो। मैं खुश हूं कि मैं एक मुसलमान हूं। अगर ये तमाम चीजें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला जाऊं?
वो भी सिर्फ इन चंद पैसों के लिए। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, और मैं अपनी दरवेशी में बहुत ज्यादा खुश हूं। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा है, बस वही मकसद पूरा हो जाए। गांव के सरदार ने पूछा, क्या मकसद है आपका? तो अल्लाह वाले ने कहा कि यहां के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए आया हूं, अल्लाह की मदद से। ये कहकर वो अल्लाह वाले जाने लगे तो गांव के सरदार ने दरवेश से कहा कि रुक जाओ, मैंने माल देकर आजमाया, तुमको हर तरह से जांच लिया, और पर तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी नहीं हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं। क्या तुम जानते नहीं कि हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहां खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। तो ये सुनकर अल्लाह वाले ने कहा कि इसने तो जानवर कमजोर लोगों को बनाया होगा, ये मुझे जानवर बनाकर दिखाए। इससे पहले कि गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो, इससे पहले उस अल्लाह वाले ने उस जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ नहीं कह पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहां पर जितने भी इंसान खड़े थे उन सब में सबसे ऊंची थी। वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और अपना जहर उन पर उगलना चाहती थी, तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक कोई तेजाब की तरह था, जिससे उसका आधा चेहरा पिघल रहा था। उसका चेहरा झलकर काला हो रहा था और वो मरने ही वाली थी कि इतने में सरदार दौड़ता हुआ आया और अल्लाह वाले के कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा, हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ कर दो। मैंने सच में आपको बहुत ही कमजोर समझा और आपके मजहब से आपको हटाना चाहता था। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं वादा करता हूं कि हम यहां जितने भी लोग मौजूद हैं, ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हें अपने दीन में शामिल करने के लिए ये नहीं कर रहे, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो उस जुल्म को खत्म करने आए हैं। हमारे दीन इस्लाम में जबर नहीं, जुल्म नहीं। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसकी असल हालत में लाने के लिए मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। तो वो सरदार कहने लगा, हाँ हाँ, मेरी बेटी अपनी असल हालत में आएगी तो किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं दिल से माफी चाहता हूं कि मेरी बेटी ने जो कुछ किया है, अब आइंदा ये कोई भी काला जादू, कोई भी अमल नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर ये कोई भी जुल्म नहीं करेगी। बस आप इसे दोबारा इंसान बना दें। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर दोबारा फूंक मारी तो वो इंसान बन गई और अल्लाह वाले के कदमों में गिर गई और कहने लगी कि मुझे माफ कर दें, मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझा। उस लड़की का आधा चेहरा काला हो चुका था। वो कहने लगी, मैं आज अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूं और ये वादा करती हूं कि आज से इस बस्ती में कोई भी काफिर नहीं होगा, बल्कि अब हम सब आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। और यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर उस गांव के सरदार और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया और फिर गांव के सरदार ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी का निकाह कर दिया और उस बस्ती में अमनो आमान कायम हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।